Now you can see my presentation. So basically इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन और काइनेमेटिक्स में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। ये वेरिएबल्स तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि जब तुमने 9th क्लास में ये चैप्टर स्टडी किया था तो तुम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑलरेडी स्टडी की थी, v इज इक्वल u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 3 इक्वेशंस को वापस से स्टडी करेंगे, इससे ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता इन इक्वेशंस पे। बट जो s था वो डिस्प्लेसमेंट है, जो v और u है वो वेलोसिटी है, और जो a है वो एक्सीलरेशन है, और जो t है वो टाइम है। बस इनका जो यूसेज है जो तुमने 9th क्लास में किया था उससे ज्यादा आगे जाके हम इसका यूज करेंगे। मैंने पहले बता दी रेक्टिलिनियर मोशन हम सिर्फ वन स्ट्रेट लाइन में मोशन को स्टडी करेंगे और उसके लिए हमारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करनी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक ओरिजिन होती है, ओरिजिन होता है, एक्स लाइन होती है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है, उसमें एक टाइम की क्लॉक होती है जिससे हम टाइम को मेजर करते हैं। उसके बाद हमने डिफाइन किया था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ये थी कि a particle travels equal distance in equal interval of time on a straight line। ध्यान रख लेना, the motion is along the straight line, पहली कंडीशन यूनिफॉर्म मोशन की, इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और सेकंड कंडीशन है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी हर एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करेगा, तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट सेकंड में भी 1 मीटर ट्रेवल करेगा। वेक्टर, वेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि वेक्टर इज बेसिकली समथिंग व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बट हमारे लिए इस समय वेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारा मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, तो आइदर वी आर मूविंग फॉरवर्ड और वी विल गो बैकवर्ड, आइदर वी विल गो अप और वी विल गो डाउन। तो हमारे लिए वेक्टर के लिए सिर्फ इतना रहेगा कि हम हर डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन कर लेंगे। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो हम प्लस साइन असाइन कर देंगे, और हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करें तो माइनस साइन असाइन कर लेंगे। वेक्टर का पर्पस हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द वेक्टर नोटेशन, हम खाली प्लस माइनस साइन यूज करके वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर लेंगे। देन वी डिफाइन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज बेसिकली योर स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब किसी पॉइंट से स्टार्ट करके जितना अपन चलते हैं वो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता है, और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, भले ही तुम दुनिया घूम के आए हो, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम लोगों ने इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। देन वी डिफाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत सिंपल था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले डिफाइन किए थे। एवरेज स्पीड वाज total distance traveled upon total time, and average velocity was total displacement upon total time। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी किया था, एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बार वापस से तुम्हारे को पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा देता हूँ। This was the position time graph which I shared with you in the last class. Let me first take the very simple example where the object was at rest, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो है, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है और ये एक्सीलरेशन है। एनीवे ये मेरा पोजीशन है और ये टाइम है। इफ यू सी द पोजीशन एट t0 was 1 unit, and with the passage of time the position is not changing. So this is the graph। अगर y एक्सिस पे पोजीशन रिप्रेजेंट करें और x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करें, और अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाती है, टाइम के मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ इफ आई से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ पॉजिटिव वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। t0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, सपोज कर लो,
फिर T01 पे पार्टिकल 1 मीटर पे आ गया, T02 पे पार्टिकल 2 मीटर पे आ गया, T03 पे पार्टिकल 3 मीटर पे आ गया, T04 पे पार्टिकल 4 मीटर पे आ गया. Then you see that the particle is moving in the constant velocity. Okay, but यहाँ पे velocity जो है ना वो 1 मीटर पर सेकंड है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे जा रहा है. If you see this, T0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, T01 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन -1 है, T02 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन -2 है, T03 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन -3 है. अगेन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, हर 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है, बट इस बार उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस ग्राफ अगेन, बट यहाँ पे देख लो तुम्हारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी की लाइन ऐसे जाती है. ऐसा का मतलब क्या होता है बाद में समझाऊंगा तुम्हारे को. और नेगेटिव वेलोसिटी में लाइन का ग्राफ ऐसे जा रहा है. ये जो दो डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ ये मैं तुम्हारे को बाद में बताता हूँ. ओके, एंड लास्ट थिंग इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन. एक ये ग्राफ बनाया था मैंने जिसमें ये जो ग्राफ है इस शेप को पैराबोला बोलते हैं. अभी तुम्हें खाली इतना याद रखना चाहिए, इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला. और इस पैराबोला का जो शेप है ये ऊपर की तरफ खुल रहा है. ये पैराबोला का शेप ऊपर की तरफ खुल रहा है. इसकी पोजीशन कहां पे है इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पैराबोला का शेप ऊपर की तरफ खुल रहा है. मैंने खाली इतना बोला था कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस ग्राफ कि ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है. और ये जो ग्राफ बनाया मैंने ये पैराबोला है लेकिन ये नीचे की तरफ खुल रहा है. ये ग्राफ है नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ. इन दोनों ग्राफ की डिटेल्स हमने डिस्कस नहीं किए थे. सो द ओनली पॉइंट इज आई हैव शोन यू 3 ग्राफ. One, when the object is at rest. Second, when the object is moving with a constant velocity. And third, when the object is having constant acceleration. ठीक है, एक्सीलरेशन में मैंने 2 ग्राफ डिस्कस किए, एक जिसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक जिसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव है. पॉजिटिव एक्सीलरेशन वाला ग्राफ वो था जिसमें पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा था, और नेगेटिव एक्सीलरेशन वाला ग्राफ वो है जिसमें पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है. एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर द टाइम बीइंग. बस तुम्हारे को ये याद रखना चाहिए कि ग्राफ कैसे दिखेंगे. आगे जाके तुम जब इसको डिटेल में स्टडी करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं. देन वी स्टडीड लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सपोज कर लो अपन एक पॉइंट से चले अपने घर से और स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए अगर इंस्टीट्यूट पहुंच गए. एज्यूम कर लो कि तुम्हारे को इंस्टीट्यूट आने में 1 घंटा लगा और तुम टोटल डिस्टेंस चले हो 40 किलोमीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, वी आर टॉकिंग ओनली ऑन द स्ट्रेट लाइन. देन योर एवरेज वेलोसिटी वाज 40 किलोमीटर पर आवर. तो तुम स्ट्रेट लाइन पे टोटल डिस्टेंस कितना चले हो 40 किलोमीटर और तुम्हें टोटल टाइम कितना लगा है 1 आवर. सो एवरेज वेलोसिटी वाज 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. पर जब तुम घर से चलते हो और स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार तुम्हारे स्पीडोमीटर की जो कांटा होगा ना वो हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा. कभी वो 25 किलोमीटर पर आवर दिखाएगा जब भीड़ ज्यादा होगी, और जब स्ट्रेट रोड पे खाली रोड होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, और जब तुम एक्सीलरेट करोगे तो स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर तक भी जाएगा. ओके, सो एट द इंस्टेंट व्हेन यू लुक एट योर स्पीडोमीटर और उसकी जो स्पीड बताता है, whatever the speed meter showing 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, that is your instantaneous speed. उस समय की स्पीड है. और उस स्पीड में अगर तुम डायरेक्शन ऐड कर लो that it's moving with 50 किलोमीटर पर आवर towards east, जैसे ही डायरेक्शन ऐड कर लिया तो वेलोसिटी बन जाएगा, and that will be your instantaneous velocity. So now in this class what we are going to study further is instantaneous velocity. Okay, so इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक तो ग्राफिकली बताऊंगा. लास्ट टाइम क्लास में एक ग्राफ को बताने की कोशिश कर रहा था और हमारी क्लास ओवर हो गई थी. सो आई विल कम बैक टू दैट ग्राफ अगेन, बट मैंने ये टेबल लास्ट क्लास में स्किप कर दिया था. सो लेट्स गो थ्रू दिस टेबल एंड देन वी विल गो टू दैट ग्राफ एंड स्टडी हाउ विल फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो
तो मेरे को बीच में इंटरप्ट करके पूछ लेना, तो मैं जवाब दे दूंगा। अदरवाइज आई अज्यूम कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसी समय बीच में अपना माइक ऑन करके वो मेरे को पूछ सकते हो तुम लोग। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एस इक्वल 16t स्क्वायर मेरे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। लेट्स से, सो व्हाट यू सी हियर इज t 0 पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा t की 0, तो s की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाकी सब की दिक्कत नहीं है। t 1, जैसे हम यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, s की वैल्यू 16 आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इज 16। So your total displacement from t0 to till now is 16. Total time you have taken is 1 second. So your average velocity will be 16 meter per second. At next t02 second, if I put the value of t02 here, so s की वैल्यू आ जाएगी 64. That is your displacement at the end of 2 second is 64 meter. The average velocity कितनी हो जाती है? Total displacement upon total time. Total displacement is 64, total time is 2, so तुम्हारी average velocity कितनी आ जाएगी? 32 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा t01 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 16। t01 पे डिस्प्लेसमेंट 16 था। t02 पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 64। तो इस लास्ट सेकंड में तुमने कितना डिस्टेंस मूव किया है? 48, राइट? तो अब तक जो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी वो तो 32 मीटर पर सेकंड है t0 से लेके, लेकिन लास्ट सेकंड में जो तुम्हारी वेलोसिटी रही है वो 48 मीटर पर सेकंड रही है, तो तुमने लास्ट सेकंड में 48 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ आई मूव फॉरवर्ड, अगर मैं t की वैल्यू को 3 पुट कर देता हूँ, तो ये जो आएगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 144। तो 3 सेकंड में अपन ने कितना डिस्टेंस मूव किया है? 144। सो आवर एवरेज वेलोसिटी विल बी 48 स्टार्टिंग फ्रॉम t0 टू t03। लेकिन अगर लास्ट सेकंड में देखें तो t02 पे अपन कहाँ पे थे? 64 पे। t03 पे अपन कहाँ पे? 144 पे। तो जो थर्ड सेकंड है उसमें अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80। तो अगर लास्ट सेकंड में अपन देखेंगे तो अपनी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड। इफ आई पुट t04, तो यहाँ पे t04 पुट कर लो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का टू बी 256। तो 4 सेकंड में अपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 256। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक अपनी एवरेज वेलोसिटी है 64 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर t03 और t04 के बीच में देखो, तो t03 पे 144 था, t04 पे 256 है, तो लास्ट सेकंड हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 112। तो अगर मैं लास्ट 1 सेकंड की मेरी एवरेज वेलोसिटी देखूंगा तो क्या है? 112 मीटर पर सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? तुम किस टाइम पीरियड में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हो, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दैट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। मैंने t05 वाला वापस से निकाल लिया, एंड आई एम सीइंग दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट माय एवरेज वेलोसिटी। अब मैं अगली इस शीट में क्या किया, यू कैन जस्ट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस शीट। वापस से पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। अब मैंने एक सेकंड का इंटरवल नहीं लिया, मैंने क्या किया? 0.5 सेकंड का इंटरवल लिया, और हर 0.5 सेकंड में मैंने अपना डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, और फिर मैं हर 0.5 सेकंड की जो वेलोसिटी है ना उसको मेजर करता जा रहा हूँ। तो मेरा जो डेल्टा टी टाइम है जिसमें मेरे को डिस्प्लेसमेंट मेजर करना था, पिछले वाले में मैंने 1 सेकंड पे मेजर किया था, अब मैं 0.5 सेकंड पे मेजर कर रहा हूँ। आई कैन रिड्यूस द टाइम टू 0.3 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.1 सेकंड, जैसे चाहो वैसे टाइम को रिड्यूस कर सकते हो, राइट? तो जितना डेल्टा टी को तुम कम करते जाओगे उस कम टाइम पीरियड में तुम्हारे को एवरेज वेलोसिटी मिलती जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, बिकॉज नो वन इज रिप्लाइंग, आई अज्यूम के सबको समझ में आ रहा है। रमित समझ में आ रहा है?
Yes. ओके फाइन, वेरी गुड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा? द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी as the time interval delta t becomes infinitesimally small. What I mean कि एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर अपन पॉइंट आर पोजिशन r1 से r2 गए तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? r2 माइनस r1। अगर टाइम t1 से टाइम t2 गए तो अपना टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। सो r2 माइनस r1 इज माई change in position, or which I call it displacement, and t2 minus t1 is the total time. ये delta sign represents the change. तो delta r is my change in position vector and delta t is my change in time. तो delta r को अपन बोल सकते हैं total displacement और delta t को अपन बोल सकते हैं total time. तो एक घंटे में अपन 40 किलोमीटर चले तो अपनी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। अपन आधे घंटे में कितने चले? अपन 15 मिनट में कितना चले? अपन 1 मिनट में कितना चले? अपन 1 सेकंड में कितना चले? अपन 0.5 सेकंड में कितना चले? अपन 0.1 सेकंड में कितना चले? अपन 0.0001 सेकंड में कितना चले? एंड व्हेन दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, अपन 0.00000001 सेकंड में कितना चले? ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो 0.00001 नियरली 0 हो जाता है, बट थ्योरेटिकली हम डेल्टा टी को 0 तक ले जाएंगे। मैथमेटिक्स में जब हम इस डेल्टा टी को 0 तक ले जाते हैं तो हमारा लिखने का तरीका होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये डेल्टा आर क्या है? माई डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है? मेरा टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो है वो अपने को क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। अपन इसी रेशियो को डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के रेशियो को, जिसमें डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है, ओके, ये खाली एक मैथमेटिकल टर्म है, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, खाली लिखने का तरीका है कि जब डेल्टा टी 0 को टेंड करता है तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का जो रेशियो है, जिसको अपन एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाता है, जिसको अपन डी आर बाई डी टी बोलेंगे। ये खाली अभी तुम्हारे लिए एक कन्वेंशन है, लिखने का तरीका है। डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को इसकी। तो खाली ये कहने का मतलब है कि जब तुम बहुत छोटे टाइम में अपने डिस्प्लेसमेंट को मेजर करोगे और उस डिस्प्लेसमेंट को छोटे से टाइम से डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारे को वेलोसिटी आएगी वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। सो graphically we draw the displacement time graph. The slope of tangent at any point gives the instantaneous velocity. ये स्लोप क्या होता है ये मैं तुम्हारे को समझा देता हूं। ये ग्राफ दिख रहा है मुदित? यस सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर अपन बहुत ही लेमन लैंग्वेज में चले जाए ना तो स्लोप का हिंदी में मतलब हो जाता है घाटी, है ना, चढ़ाई। जैसे अपन चढ़ते हैं ना पहाड़ पे, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है अपना, है ना, प्लेन रोड है। ये थोड़ी सी हल्की सी घाटी है, ये थोड़ी ज्यादा है, ये फतेह सागर की घाटी हो गई, या ये नीमच माता का पहाड़ हो गया, ओके। सो वी से द स्लोप इज स्टीप, क्योंकि ये घाटी बहुत ज्यादा चढ़ रहे हो तुम लोग, या ये स्लोप कम है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप डिफाइन होता है ना, वो डिफाइन होता है कि तुम कितना ऊपर चढ़ रहे हो। कितना ऊपर चढ़ रहे हो मतलब तुम देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अगर मेरे को ए से बी जाना है, अगर मेरे को ए से बी जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं? 1 2 3 4 डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पे गया, 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस में वाई एक्सिस पे गया, तो ये मैं बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो मेरा जो स्लोप है लाइन का वो कैसे डिफाइन होता है? ये जो एंगल है इसको अपन बोलते हैं टेन थीटा,
थीटा, सॉरी, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस लाइन में जो टेन थीटा है वो 5/4 है, इस लाइन का जो टेन थीटा है वो 3/5 है। ये टेन थीटा पॉजिटिव है क्योंकि जब अपन ए से बी गए तो अपन +5 गए और +3 गए, और जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो 3/5 आ गया। तुम देख लो, जैसे जैसे मैं लाइन का स्लोप कम करता जा रहा हूँ टेन थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, और जैसे जैसे मैं पॉइंट को ऊपर लेता जा रहा हूँ टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आई एम सेइंग द स्लोप इज इंक्रीजिंग। तुम ये बोल सकते हो कि घाटी बहुत स्टीप होती जा रही है ना। अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब देखो, मेरे को ए से बी जाने के लिए अभी भी मैं एक्स एक्सिस पे तो +5 चला हूं, लेकिन अब मैं वाई एक्सिस पे नीचे आया हूं -4। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं, या ये एक्स एक्सिस एंगल को थीटा ले लूं, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो -4 है, और इसका जो बेस है वो 5 है। मेरे को ए से बी आने में -4 तो नीचे आना पड़ा और +5 आगे जाना पड़ा। सो इसका जो टेन थीटा होगा वो -4/5 होगा। इस ग्राफ में अगर मेरे को ए से बी जाना है तो मैं ए से बी -4 पीछे गया और -4 नीचे आया, तो टेन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस -4/-4 प्लस हो गया। तुम्हारे को खाली इतना याद रख सकते हो तुम लोग कि अगर ये लाइन ऐसी है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है ये वाली लाइन, देन द स्लोप इज पॉजिटिव, और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है देन द स्लोप इज नेगेटिव। ओके, स्लोप समझ में आ गया। किसी भी लाइन का स्लोप होता है टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तुम किसी भी लाइन के दो पॉइंट को ले लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले जाओ, तो उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस मेजर कर दो, एंड थीटा एंगल तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे इसके लिए टेन थीटा ये हो जाएगा। तो ये तुम माइनस डायरेक्शन में जा रहे हो और ये प्लस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर यहाँ पे जा रहे हो तो ये प्लस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये माइनस डायरेक्शन में जा रहे हो। वो तुम लोग अपने आप ही देख सकते हो तुम किस पॉइंट से किस पॉइंट जा रहे हो। अगर तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम नीचे जाओगे, तुम बी से ए जाओगे तो तुम ऊपर जाओगे। टेन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ये ध्यान रख लो। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और एक ये एंगल एक्यूट है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नाउ यू रिलेट इट टू द ग्राफ जो मैंने पहले बनाया था, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ जो मैंने बनाया था, जिसमें पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब उसका ये एंगल एक्यूट था तो अपनी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और जब ये एंगल ऑब्ट्यूस था तो इस लाइन के लिए जो है ना मेरी वेलोसिटी -1 थी। यू रिमेंबर दिस ग्राफ, और शुड आई शो यू दिस ग्राफ अगेन? देख लो, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जैसे ही मैं इसको नेगेटिव करूंगा वेलोसिटी को, ये लाइन उल्टी हो जाएगी। अगर तुम्हारे को थोड़ा सा देखो, नाउ द एंगल इज एक्यूट obtuse, so the velocity is negative, and if the angle is acute the velocity is positive. Okay, so this gives us the velocity time graph, position time graph, जिसमें velocity positive और velocity negative होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना, वो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, बस इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो है डायरेक्शन नहीं होगा। सो डेल्टा आर की जगह हम लोग सिंपली डेल्टा एस यूज कर लेंगे, यानी कि लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम डी आर बाई डी टी की जगह डी एस बाई डी टी लिख लेंगे। हालांकि
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट है तो स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर हो जाएगी, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सो वेलोसिटी स्पीड में खाली यही फर्क है कि वेलोसिटी में जो है डायरेक्शन होगा और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा। This is the graph which I was trying to show you in the last class. Again, I am having limited time, so let me show you this graph. ये S वर्सेस T का ग्राफ है, जो मैंने तुम्हें बताया ना S/16t² के जो मैंने टेबल बताया था वही ग्राफ है। अगर t/2 सेकंड पे तुम देखोगे तो पार्टिकल की पोजीशन 64 है। एंड t/5 पे तुम देखोगे तो पार्टिकल की पोजीशन 400 है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो 64 से 400 गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 336 और टाइम कितना है 2 से लेके 5 3 सेकंड। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी विच इज 336 डिवाइडेड बाय 3 विच विल बी 112 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे हम डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे हम डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे हमारी एवरेज वेलोसिटी किस में बदल दी जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मैं डेल्टा टी को छोटा करता जा रहा हूँ। ये t/2 है, मैं जो है ना 2.9 2.8 2.7 2.6 तो जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को छोटा करता जा रहा हूँ, ये जो मेरी रेड लाइन है जो एवरेज वेलोसिटी बता रही है, ये जो लाइन है, ये जो मेरी ब्लैक लाइन है उसको अप्रोच कर रही है और फाइनली उस ब्लैक लाइन के साथ जाके कोइंसाइड हो जाती है। और मैंने अभी ये ब्लैक लाइन का स्लोप निकाला तुम्हारे को बताया था, वो क्या होता है, ये एंगल जो एक्स एक्सिस बनाता है tan थीटा वही एंगल होता है। सो दिस एंगल ऑफ दिस लाइन इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। और इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ, उसका टेंजेंट बोलते हैं। The class will be over in another 30 seconds. So we'll continue with this graph in the next class. और इसको बहुत ज्यादा